अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे एक शॉर्ट नोटिस पे एक वीडियो बनाना पड़ा ऑन द टॉपिक मस्कुलर मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में मस्कुलर मूवमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट एंड सेकंड इज वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट। Involuntary muscular movement is that movement which is not under the control of our will. And for example, the movement of our food through our digestive tract, movement of gametes through reproductive tract, and the heart movements. मसल जो इन्वॉल्व होता है इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में, दैट इज विसरल मसल एंड कार्डियक मसल. Visceral muscle is found in our digestive tract, our reproductive tract, and cardiac muscle is the special type of muscle which is found in our heart. तो वो मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दैट इज नोन एज वॉलंटरी मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ टंग. ये मेरा फोर आर्म है, जब चाहूँ मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ. तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माई विल. तो दिस इज टाइप ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट. जो मसल इसमें इन्वॉल्व होता है वॉलंटरी मूवमेंट में, दैट इज स्केलेटल मसल और आल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल और आल्सो नोन एज स्ट्राइएटेड मसल, क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स होती है. विसरल मसल एंड कार्डियक मसल बोथ आर इनवॉलंटरी मसल्स, बट विसरल मसल इज स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल इज स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्राइएटेड मसल. स्केलेटल मसल इज आल्सो स्ट्राइएटेड मसल. अंत में आपको जो डिटेल में पढ़ना है, दैट इज वॉलंटरी मूवमेंट विच इज एग्जिबिटेड बाय और विच इज कैरीड आउट बाय स्केलेटल मसल. तो इस मूवमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इस मूवमेंट को डिटेल में पढ़ने से पहले वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, दिस इज वॉलंटरी मसल और स्ट्राइएटेड मसल. अब कैसे होती है हम जानते हैं. स्केलेटल मसल इट इज अटैच्ड विद द बोन. स्केलेटन के साथ अटैच होती है और विद द हेल्प ऑफ a tissue that is known as tendon. For example, this is tendon, this is bone, and this is tendon. अब इसी के साथ अटैच होती है स्केलेटल मसल. देखा इसे, दिस इज मसल बंडल. ये पूरी मसल बंडल है. अब दिस मसल बंडल, दिस इज मसल बंडल. और ये मसल बंडल जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस फिलामेंट्स. इस तरह के फिलामेंट्स इसके अंदर होते हैं मसल बंडल के अंदर. इन बंडल्स को हम कहते हैं फेजिकल. तो यहां से एक फेजिकल को हम जूम आउट करेंगे, इस तरह बाहर निकालेंगे, इसे देखेंगे. अब दिस इज वन फेजिकल, दिस इज मसल बंडल, दिस इज फेजिकल. और ये फेजिकल जो है, इसके अंदर भी फिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स. लाइक एक फिलामेंट को हम बाहर निकालेंगे, यहां से एक फिलामेंट को हमने बाहर निकाला. दिस फिलामेंट इज नोन एज मसल फाइबर. दिस इज एग्जैक्टली मसल फाइबर और मायोफाइब्रल मसल फाइबर. जो कवर इस मसल बंडल के ऊपर होती है, दिस अपर कवर, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज epimysium. This is known as epimysium. It is connective tissue, CT. Connective tissue of muscle bundle is epimysium, and the outer cover of this fascicle, इसमें जो ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होता है, that is पेरीमाइसियम. और इसका ऊपर वाला कवर, मसल फाइबर का ऊपर वाला कवर, इज नोन एज एंडोमाइसियम. दिस कनेक्टिव टिश्यू इज एंडोमाइसियम. It is also known as sarcolemma. The plasma membrane of muscle fiber, sarcolemma.
इसके अंदर भी फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, वो अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब देखो, एक मसल फाइबर को हम स्टडी करते हैं, इट्स मेड अप ऑफ दीज स्ट्रेशियंस स्ट्रिप्ड ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स, इस तरह अल्टरनेट डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स इसमें होते हैं। दिस इज मसल फाइबर। और मायोफाइब्रिल, एक मायोफाइब्रिल अब स्टडी करेंगे हम। देखो, स्ट्रिप्ड होती है, इस तरह के स्ट्रेशियंस इसमें होते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स के। अब ये डार्क एंड लाइट बैंड्स किस तरह बनते हैं, या इसको डिटेल में हम जूम करके इसको स्टडी करेंगे, एक मसल फाइबर को किस तरह होती है ये, लाइक यू कैन से। देखो, साइड में दो लाइंस आप ड्रॉ करोगे पहले, इस तरह एक लाइन, इस तरह और एक लाइन, दोनों को हम कहते हैं जेड लाइन्स, बोथ आर जेड लाइन्स। दिस इज जेड लाइन एंड दिस इज आल्सो जेड लाइन। ठीक है, इन जेड लाइन से इमर्ज होती है इस तरह के फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स। These are thin filaments। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं thin filaments। एक्चुअली ये thin filaments होते हैं एक्टिन। These are actin filaments or thin filaments। इनके बीच में इस तरह के और फिलामेंट्स होते हैं जो थिक होते हैं। This one, these are thick filaments। Thick filaments, or we can say myosin filaments। These are filamentous proteins। ठीक है, देखो, अब ये वाला एरिया, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक वाला एरिया, दिस एरिया इज नोन एज सार्कोमियर। Now what is sarcomere? It's the area between two Z lines, sarcomere। It is actually the contractile unit of muscle fiber। और एक लाइन आप इसके बीच में ड्रा करोगे, थिक फिलामेंट्स के बीच में, और एक लाइन, दिस इज नोन एज एम लाइन। एम लाइन, ठीक है। आगे जेड लाइन भी, एम लाइन भी, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स। ठीक, अब देखो, ये वाला एरिया जिसमें मायोसिन है, मायोसिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स, कुछ पार्ट इसका और कुछ पार्ट एक्टिन फिलामेंट्स का। देखो, ये वाला पार्ट यहां से ये, जिसमें सिर्फ मतलब मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। देखो, सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स का एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज नोन एज ए बैंड एरिया। यहां से दूसरा सार्कोमियर स्टार्ट होता है। यहां से यहां तक ये वाला एरिया, ये एरिया यहां तक, दिस इज नोन एज आई बैंड, ए बैंड एंड आई बैंड। अब ए बैंड में देखो, ए बैंड में दो एरियाज आते हैं। एक तो ये नॉन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ दिस थिक फिलामेंट्स, जिसको हम कहते हैं एच जोन, जिसको एच जोन भी कहते हैं। दिस एरिया जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं, दिस इज एच जोन। ये वाला एरिया, इसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स होते हैं। एच जोन अलॉन्ग विद ओवरलैपिंग एरिया, जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स ओवरलैप करते हैं किस पे, मायोसिन के साथ,
ये वाला एरिया, दोनों को मिला के हम ए बैंड कहते हैं. दैट मीन्स ओवरलैपिंग एरिया ऑफ thick and thin filaments and non-overlapping area of this thick filaments is known as A band. And the area which is having only thin filaments is I band. A means anisotropic and I means isotropic. Anisotropic होता है वो एरिया जिसके थ्रू जो पोलराइज्ड लाइट जो पास होती है वो रिफ्लेक्ट होती है इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. Anisotropic area. So this is anisotropic area. It is isotropic area, or A band or I band. It's also known as dark band. A band, ठीक है, dark दिखती है. और I band is also known as light area or light band. Dark band and light band यही alternate होते हैं. इस तरह के striped और striations बनते हैं. अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं इसमें. एक तो सार्कोमियर पूछ सकता है. व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर मैंने कहा एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक एरिया. द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स is known as sarcomere and is the contractile or basic structural unit of muscle or muscle fiber. ये पूछ सकता है sarcomere. सेकंड क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज जेड लाइन? जेड लाइन इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन. एक्टिन नहीं, एक्टिनिन, ACTININ, actinin protein, alpha actinin protein, which keeps thin filaments or actin filaments, thin or actin filaments in position. मैंने कहा ना यहां से इमर्ज होते हैं, यहां से thin filaments, और इन फिलामेंट्स को इन पोजीशन रखता है कौन? दिस जेड लाइन. दिस जेड लाइन विच इज एक्चुअली अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन. थर्ड क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज एम लाइन. दो लाइन्स और दो बैंड्स. एम लाइन, शाबाश. एम लाइन कहां होता है? बीच में एम लाइन, ठीक है, जो थिक फिलामेंट्स को इन पोजीशन रखता है. थिक फिलामेंट्स, ये मायोसिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स. इट इज आल्सो एक्चुअली मेड अप ऑफ मायोमिसिन एंड टाइटिन प्रोटीन. एम लाइन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मायोमिसिन, मायोमिसिन, MESIN. मायोसिन नहीं, मायोमिसिन प्रोटीन. मायोमिसिन एंड टाइटिन प्रोटीन, दो प्रोटीन से बनता है ये एम लाइन. टाइटिन प्रोटीन which keeps thick filaments, thick or myosin filaments in position. ठीक है. और एक क्वेश्चन बन सकता है फोर्थ, what is A band? Now what is A band? शाबाश. It is an isotropic area, an isotropic area having or containing this non-overlapping area which is known as H zone. Non-overlapping area which is known as H zone, and overlapping area of actin and myosin filaments, and overlapping area of thick and thin filaments. Thick and thin filaments. फिफ्थ क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज आई बैंड. आई बैंड इसका रिवर्स है. ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक होता है और आई मीन्स आइसोट्रॉपिक.
It is isotropic area which contains only thin filaments. Okay. What's actin? Actin filaments. और एक क्वेश्चन बन सकता है अलग से. Actin filaments. Actin filaments, actually these are these polymers of G-actin protein. These are polymers. Polymer protein. Polymer of G-actin. G means globular actin. Globular actins, and form the thin filaments. Form thin filaments of muscle fiber. और एक क्वेश्चन बन सकता है 7th, व्हाट इज मायोसिन. अलग से मायोसिन फिलामेंट क्या होता है? These are also filamentous proteins, but or we can say polymer of meromyosin. Meromyosin is monomer. Meromyosin. This forms the thick filament of muscle fiber. डायग्राम में डिपिक्ट होता है किस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन्स कंबाइन होके फिर एफ एक्टिन फिलामेंटस प्रोटीन्स बनाते हैं, फिलामेंटस दिस एक्टिन, एंड किस तरह से दिस म्यूरोमायोसिन सब यूनिट्स कंबाइन होके एक लॉन्ग थ्रेड ऑफ दिस मायोसिन प्रोटीन बनाते हैं. नियर अबाउट 300 म्यूरोमायोसिन जो हैं monomers, they combine to form polymer of myosin protein. This was all about structure of skeletal muscle. Now we will see the mechanism of this contraction and relaxation of this skeletal muscle. mechanism of muscle contraction. किस तरह मसल कंट्रैक्ट होती है, किस तरह मसल रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन होता है. अब इस मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई थी. दैट थ्योरी इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एंड दैट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय 2-3 साइंटिस्ट्स. एक का नाम था एंड्रयू हक्सले, सेकंड का नाम था ह्यू हक्सले, HUGH, ह्यू हक्सले, एंड और एक साइंटिस्ट इनके साथ था रॉफ निडरजर्की. रॉफ और OLF, निडर NIDERGER, निडरजर्की इन 1950 में उन्होंने की थी. दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है कि मसल कैसे कंट्रैक्ट होती है और कैसे रिलैक्स होती है. अब इस मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे स्टेप वाइज. नंबर 1, पहली स्टेप, सिग्नल फ्रॉम दिस नर्वस सिस्टम और ब्रेन इज कैरीड थ्रू मोटर न्यूरॉन. सिग्नल from nervous system is carried through motor neuron, क्योंकि ये voluntary this movement है and it is under the control of our nervous system, तो सिग्नल वहीं से आएगी. मोटर न्यूरॉन सिग्नल लाएगी ब्रेन से. ठीक है. फ्रॉम नर्व इम्पल्स इज कैरीड थ्रू मोटर न्यूरॉन टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. It is the junction where this motor neuron joins with sarcolemma. ठीक है. जो ही सार्कोलीमा तक नर्व इम्पल्स पहुंची और वहां पे सेकंड स्टेप होगा, क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा. फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर, एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन is secreted or produced into the synaptic cleft, and this neurotransmitter, it transmits this nerve impulse to the sarcolemma. Transmits
नर्व इम्पल्स टू सार्कोलीमा। ठीक है, उसके बाद सार्कोलीमा का क्या होगा? थर्ड स्टेप, सार्कोलीमा गेट्स डीपोलराइज्ड। Sarcolemma is the plasma membrane of muscle fiber. It gets depolarized. Sarcolemma gets depolarized. Polarization, depolarization नर्व इम्पल्स में आपने पढ़ा है। जो ही डिपोलराइजेशन होगा, सोडियम आयन्स जो हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट से वो एंटर होंगे इनटू द सार्कोप्लाज्म। When sarcolemma gets depolarized, तो कैल्शियम आयन्स are released from sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum, it is the endoplasmic reticulum of muscle fiber, which is considered a sea of calcium ions. हो गई 3 स्टेप्स। फोर्थ स्टेप, उसके बाद क्या होगा? जो ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले, ये कैल्शियम आयन्स बाइंड होंगे टू द ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयन्स बाइंड विद ट्रोपोनिन प्रोटीन। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन्स एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर होते हैं, जो मास्क करते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को। और जो ही कैल्शियम आयन्स ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गए, इसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी अनवाइंड होगा या लूज होगा। ट्रोपोमायोसिन gets loosed and myosin binding sites जो एक्टिन के ऊपर होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन ऑन एक्टिन गेट्स एक्सपोज्ड और गेट्स अनमास्क्ड, एक्सपोज होते हैं। जो ही ये साइट्स एक्सपोज हो गए तो क्या होगा? मायोसिन हेड आके बाइंड होगा उनके साथ। तो फिफ्थ स्टेप, मायोसिन हेड्स now gets fused with myosin binding sites of actin with, सिंपली लिखो, with actin। किस तरह? फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। तो इस तरह से क्रॉस ब्रिज बनता है। जो ही क्रॉस ब्रिजेस बन गए, एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं ओवर मायोसिन फिलामेंट्स। तो दिस स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स ओवर मायोसिन फिलामेंट्स रिजल्ट्स इनटू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। और जो ही क्रॉस ब्रिजेस फिर ब्रेक होते हैं और वापस एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं अपनी पोजीशन पे आते हैं एंड कॉजेज रिलैक्सेशन। तो इस तरह से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल फाइबर का। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। तो इस तरह से ये एक्टिन फिलामेंट्स उनके बीच में मायोसिन फिलामेंट्स और यू कैन से थिक फिलामेंट्स। ठीक है, इन मायोसिन के ये हेड्स जब इस तरह से एक्टिन के साथ बाइंड होते हैं, इस तरह, these are myosin heads, इस तरह जब ये बाइंड होते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। तो क्रॉस ब्रिजेस जो ही बन गए विद द हेल्प ऑफ एटीपी, दिस एक्टिन जो है कंट्रैक्ट होता है, एक्टिन स्लाइड होता है ओवर मायोसिन फिलामेंट इस डायरेक्शन में। दिस कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के टाइम पे होता है। अब रिलैक्सेशन कैसे होगा? देखो, ये एक्टिन फिलामेंट्स
एच जोन भी कम होगा। अब क्रॉस ब्रिजेस जो है ब्रेक हो गए हैं, देखो जो ही क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक हो गए, देखो यहाँ अटैच नहीं है, क्रॉस ब्रिज जो ही ब्रेक हो गए, ये एक्टिन फिलामेंट्स वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो दिस रिजल्ट्स इनटू रिलैक्सेशन of muscle fiber. So this is the exact principle behind movements and locomotion in case of animals. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।